अगर आप भी अपने घर के किसी भी पुराने सामान को ऑनलाइन बेचना चाहते हो या फिर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी पुराना सामान ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हो, तो ऐसे में 3 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि इसमें आपकी मदद करती हैं। OLX, क्विकर और फेसबुक मार्केट प्लेस। और इन तीनों पर ही जो है एक सिमिलर स्कैम चल रहा है, खरीदने वाले के लिए भी और बेचने वाले के लिए भी। इसीलिए इस अवेयरनेस वीडियो को बना करके कम से कम समय में आप लोगों को अवेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग पूरी तरीके से अवेयर हो जाओ। ये स्कैम आज से नहीं चल रहा है, हालांकि ये स्कैम जो है 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन ऐसे में जो है इस चीज़ को फिर से रिवाइंड कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्कैम अभी भी चल रहा है, अभी भी लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। इसका मतलब ही है कि लोग अभी भी पूरी तरीके से अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ये अवेयरनेस वीडियो बनाना पड़ रहा है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्कैम में हो ये रहा है कि स्कैमर्स 2 तरीके से लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। पहला है बायर बनकर यानी कि खरीदार बनकर, और दूसरा है सेलर बनकर यानी कि विक्रेता बनकर। तो दोनों को ही मैं आपको अलग अलग समझाऊंगा ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मान लीजिए मैं एक सेलर हूँ, मुझे ये फ़ोन बेचना है सैमसंग S21 अल्ट्रा, और वो भी मैं सिर्फ 5000 का एडवर्टाइजमेंट अगर इसका डालता हूँ OLX, क्विकर और फेसबुक मार्केट प्लेस पर, तो सिंपल सी बात है, बहुत लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, बहुत बायर्स के मैसेजेस आने चालू हो जाएंगे। तो उसी लिस्ट में कुछ ऐसे भी मैसेज आएंगे जो कि खुद को बता रहा होगा आर्मी ऑफिसर या फिर पुलिस ऑफिसर या फिर गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय, और बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी क्रिएट करेगा। वो ऐसे बोलेगा कि उसको ये मॉडल बहुत पसंद है, ये कलर बहुत पसंद है, ये फ़ोन बहुत पसंद है, उसको फ़ोन की नीड है, घर में देना है, फैमिली को देना है, खुद के लिए लेना है, ये वो इस तरीके से बता करके वो बहुत ज़्यादा अर्जेंसी क्रिएट करेगा। वो ये कहेगा कि मैं आपको एडवांस पेमेंट कर देता हूँ, थोड़े बहुत पैसे बढ़ा करके भेज देता हूँ, या फिर आप भेज दो फ़ोन में तुरंत पेमेंट कर दूंगा। मतलब इस सब चीज़ों को जो है बोलता रहेगा। और यहाँ तक कि वो स्कैमर ये भी ऑफ़र कर सकता है कि पहले पैसे मैं पूरे भेज देता हूँ और आप सामान कुरियर के माध्यम से भेज देना। ऐसा बताते हुए अगर मान लीजिए विक्टिम जो है अगर बिल्कुल भी अवेयर नहीं है इस स्कैम को लेकर के, तो सिंपल सी बात है, वो एज ए सेलर मतलब बेचना है, और इस नियत से जो है उसको व्हाट्सअप वगैरह पर या फ़ोन कॉल पर उससे बातचीत करना शुरू कर देगा। और इस दौरान जो है व्हाट्सअप पर वो स्कैमर कुछ आर्मी ऑफिसर्स की, अगर उसने आर्मी का नाम लिया तो आर्मी ऑफिसर्स की, अगर पुलिस का नाम लिया है तो पुलिस ऑफिसर्स की कुछ फ़ोटोज़, ID प्रूफ वगैरह भेजेगा, और ये क्लेम करेगा कि वो ये बंदा है और उसको ज़रूरत है। इसके बाद जो है वो एक QR कोड भेजेगा और कहेगा कि इसको स्कैन करके पेमेंट रिसीव कर लीजिए। अगर विक्टिम बिल्कुल भी इस स्कैम को लेकर के अवेयर नहीं है, और अगर वो उस QR कोड को स्कैन करके वहाँ पर जो पिन डाला जाता है, अगर वो उसकी बातों में आकर के वो पिन डाल देता है, तो ऐसे में जो है उसके साथ स्कैम हो जाता है। इसके बाद जैसे ही उस स्कैमर को ये कहेगा कि भाई मेरे तो पैसे कट गए, इतने 5000 का मैं बेचना चाह रहा था और यहाँ तो मेरे 5000 रुपये और कट गए हैं बैंक अकाउंट से, तो ऐसे में स्कैमर और भी ज़्यादा स्कैम करने की इसके साथ कोशिश करेगा। विक्टिम को कहेगा कि देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास, वो एक्चुअली में रिक्वेस्ट मनी वाला ऑप्शन जो है विक्टिम के फ़ोन पर भेज देगा, और वहाँ पर 5000 लिखा हुआ आ रहा होगा, और वहाँ पर पे करने का ऑप्शन होगा, जबकि वो स्कैमर उसको ये बोलेगा कि उसको रिसीव करने के लिए आप उस पर क्लिक करिए, वापस से वही पिन डालिए ये वो, और वो रिसीव हो जाएगा। ऐसा बता करके स्कैमर जो है फिर से उससे 5000 रुपया और मंगवा लेगा। सो कुछ इस तरीके से जो है ये स्कैम चल रहा है। ऐसे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ भी अपना कोई घर का पुराना सामान बेचना चाहते हो, तो भाई आमने सामने मिल करके तभी बेचो, और कैश लो उससे, वो ज़्यादा अच्छा है। बिना मिले एडवांस पेमेंट या फिर पहले पेमेंट कर रहा हूँ, सामान भेजवा दो कुरियर, ये सब के चक्कर में बिल्कुल भी मत आना। और ये स्कैम चल रहा है, इस बात को मैंने आपको समझा दिया है। और दूसरी बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जो कुछ ख़रीदना चाहते हैं। अब मान लीजिए मुझे अपने घर के लिए जो है एक सोफ़ा ख़रीदना है, तो ऐसे में अगर मैं OLX, क्विकर या फेसबुक मार्केट प्लेस पर अगर सोफ़ा सर्च करूँगा, तो उस दौरान जो है बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आएंगी, बहुत सारे सेलर के एडवर्टाइजमेंट आएगा, राइट। तो उसी में जो है कुछ ऐसे स्कैमर भी होंगे जो कि अपने आप को आर्मी ऑफिसर बता रहे होंगे या पुलिस ऑफिसर बता रहे होंगे, सरकारी कोई बड़ा अधिकारी बता रहे होंगे, और साथ में वो जो है एक घर का पूरा आइटम का लिस्ट विथ फोटोज़ अपलोड किया हुआ रहेगा, ये बताते हुए कि उसका जो है ट्रांसफ़र हो गया है किसी अनदर स्टेट में और उसे बहुत जल्दी बेचना है। जैसे कि सोफ़ा, बेड, AC, अलमीरा, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, इन सभी का वो लिस्ट लगाया रहेगा, ये इतने का, ये इतने का, इतने का, और बहुत ही कम दामों में, और ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि ये सब मात्र 5 महीना 6 महीना पुराना है, 1 साल पुराना है, ऐसे करके। और टोटल का अगर कोई बंदा टोटल सामान खरीदता है तो उसके लिए 50,000 रुपये में दे देंगे, 60,000 में दे देंगे,
65,000 में दे देंगे, 70,000 में दे देंगे, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। और वहाँ ये लिखा रहेगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दी बेचना है, ये है वो। अब जैसे ही लोग अगर इससे अवेयर नहीं है, उससे कांटेक्ट करेंगे तो वो व्हाट्सएप पर बात करने को बोलेगा, वहाँ पर हाई लिख के मैसेज करने को बोलेगा। जैसे हाई लिख के व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाता है तो वहाँ पर वो बहुत सारी इमेजेस भेजेगा इन सभी चीज़ों की। और वो क्या करता है ना कि इंटरनेट वगैरह से डाउनलोड करके उन फोटोज़ को भेजता रहता है कि देखिए ये सामान है, ये है, ये है, ये है, अच्छी खासी कंडीशन में है, टोटल में आपको टोटल सामान जो है 50,000 में दे दूंगा, इतने में दूंगा, उतने में दे दूंगा, ऐसे करके जो है बात करेगा। अब मान लीजिए कि अगर वो बायर जो है उस सामान को खरीदने में इंटरेस्टेड होता है, अगर वो कहता है कि भाई डील फाइनल करो, आप बताइए कैसे मैं आऊँ आपके पास या आप सामान लेकर के आओगे, ये वो इस तरीके से बातें शुरू होती है। तो ऐसे में जो स्कैमर हैं वो ये कहता है कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू मैं आपको सामान भिजवा दे रहा हूँ, आप सामान को अच्छे से देख लेना और अगर वो पसंद हो तो आप रख लेना, पैसे मुझे भेज देना, अदरवाइज़ अगर नहीं पसंद हो तो वापस में वो गाड़ी जो है मेरे घर तक वो सामान वापस ले आएगा। ऐसे करके बताता है, ऐसे ऐसे ऑफर्स देता है। और इस तरीके से वो ये कहता है कि जो भी ट्रांसपोर्ट का चार्जेस होगा वो 50-50% हम बांट लेते हैं आपस में। मान लीजिए वो बताता है कि 20,000 रुपये खर्चा आ रहा है तो 10,000 बायर को देना है, 10,000 सेलर को देना है। ऐसे करके वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस के नाम पर पहले पैसे जो है मंगवा लेता है, यानी कि स्कैमर बायर से ट्रांसपोर्ट चार्जेस के नाम पर पैसे पहले मंगवाएगा, उसके बाद कभी टोल टैक्स के नाम पर मंगाएगा, उसके बाद जो है ड्राइवर को ज़रूरत है पैसे की इतने इतने की, उस नाम पर मंगवाएगा, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर। और इस तरीके से जो है बायर को वो सामान मिलता नहीं है और उसके साथ जो है अलग अलग नाम पर ये स्कैम होता रहता है। कुछ इस तरीके से जो है ये स्कैमर्स अभी लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, कभी बायर बनकर तो कभी सेलर बनकर। तो ऐसे में इस अवेयरनेस वीडियो को बना करके आप लोगों को अवेयर कर दिया हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई स्कैम ऑलरेडी हो चुका है या हो रहा है तो ऐसे में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को उसकी सूचना ज़रूर दीजिएगा 1930 नंबर को डायल करके, या फिर cybercrime.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन साइबर कंप्लेन करके, या फिर विजिट कर लीजिए नियर बाई जो भी साइबर पुलिस स्टेशन है वहाँ पर। इसके साथ ही जो है आप अपने पेमेंट ऐप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जिस भी माध्यम से ये स्कैम हुआ है, या फिर अपने बैंक से आप कांटेक्ट कीजिए एंड उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जो ट्रांजैक्शंस हुआ है उसमें आपके साथ जो है फ्रॉड हो गया है, उस ट्रांजैक्शन अमाउंट को रिवर्स कराया जाए। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला अवेयरनेस का वीडियो आपको कल के दिन देखने को मिले। और अगर आपके साथ भी कोई भी ऑनलाइन में स्कैम हुआ है और आप चाहते हैं लोगों को अवेयर करना तो उस जानकारी को मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है InterestingRajYT और मेरा ईमेल आईडी है interestingrajyt@gmail.com। ये दोनों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखित रूप में मिलेगा, तो चेक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं उस टॉपिक पर रिसर्च करके एक अवेयरनेस की वीडियो बना दूंगा ताकि लोग देख करके अवेयर हो जाएं। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगला अवेयरनेस का वीडियो आपको कल के दिन देखने को मिले। थैंक यू सो मच।